हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, दैट इज़ आइसोमेरिज्म। एक बहुत ही वास्ट डिस्कशन है और हमारे जो एग्ज़ाम है नीट या फिर जेई या फिर जेई एडवांस, उसमें आइसोमेरिज्म के डेफिनेटली क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आइसोमेरिज्म क्या होता है, आइसोमर्स क्या होते हैं, इसकी हम डेफिनेशन एक बार लिख लेते हैं। सो टू और मोर कंपाउंड्स या कंपाउंड्स हैविंग same molecular formula compounds having same molecular formula but differ at least in some of physical but differ at least in some of the physical or chemical properties or both are called isomers. They are called isomers and the phenomena is known as isomerism. तो ये है प्रॉपर इसकी डेफिनेशन। तो बेटा दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड्स जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट एटलीस्ट उनकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ या फिर कुछ केमिकल प्रॉपर्टी या फिर दोनों टाइप की प्रॉपर्टीज़ में कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, है ना। कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ उनके क्या होंगी, फिजिकल केमिकल डिफरेंट होंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं आइसोमर्स और ये जो फिनोमेना है इसको अपन बोलेंगे आइसोमरिज्म। ना इसका हम यहाँ पे देख रहे हैं क्लासिफिकेशन। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ आइसोमरिज्म। तो आइसोमरिज्म को यदि हम देखें बेटा, आइसोमरिज्म को बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं और वो कैटेगरीज है, सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म विच इज ऑल्सो नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म। और सेकंड जो होता है दैट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म विच इज ऑल्सो नोन एज स्पेस आइसोमरिज्म। तो इस तरह से ये दो मेन कैटेगरीज है आइसोमरिज्म की, ठीक है। चलो इनका फर्दर डिस्कशन, फर्दर क्लासिफिकेशन जो है वो हम फिर से यहाँ पे देखेंगे। पहले आप इसको नोट कर लो। ओके, नाउ जैसे हमने देखा कि आइसोमरिज्म को दो हम मेन ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो कैटेगरी हो उसको हम बोलेंगे क्या, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, और दे आर नोन एज कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमरिज्म। और सेकंड वाला जो इसमें कैटेगरी होता है दैट इज स्टीरियो आइसोमरिज्म, और फिर इसको अपन स्पेस आइसोमरिज्म भी बोलेंगे। नाउ जितने भी इस कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स है या फिर जिसको हम बोलते हैं क्या स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म, उसमें और कितने टाइप्स आते हैं ये हम देखते हैं। तो इसके अंदर आते हैं यदि हम देखें तो चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म और रिंग चेन आइसोमरिज्म एंड फंक्शनल आइसोमरिज्म एंड मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। ये नियरली 1, 2, 3, 4, 5 और 6 इस तरह से बेटा 6 टाइप के आइसोमरिज्म्स स्ट्रक्चरल या फिर कॉन्स्टिट्यूशन आइसोमरिज्म में होते हैं। तो चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, रिंग चेन आइसोमरिज्म, फंक्शनल आइसोमरिज्म, मेटामेरिज्म और टोटोमेरिज्म। सो दीज आर दी टोटल 6 डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइसोमरिज्म एज फार एज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म इज कंसर्न। नेक्स्ट इसमें जो है स्टीरियो आइसोमरिज्म, इसमें मेनली दो फिर से कैटेगरीज होते हैं, 2 more categories. One is known as configurational isomerism, ये एक कैटेगरी होता है, और दूसरा होता है conformational आइसोमेरिज्म। ओके, जो कि जनरली हम देखते हैं अल्केन्स में होता है conformational आइसोमेरिज्म। नाउ कॉन्फ़िगरेशन में फिर दो टाइप्स होते हैं, वन इज नोन एज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म and second is optical isomerism. Geometrical isomerism is also known as C-stance isomerism. तो इस तरह से ये जितने
कैटेगरीज हैं आइसोमरिज्म के, वो सब हम यहाँ पे चार्ट के हिसाब से देख सकते हैं। तो इस तरह से आप देखते हो बेटा कि आइसोमरिज्म मेनली दो टाइप में डिवाइड होती है, दैट इज स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में डिफरेंट 6 टाइप्स होते हैं, और स्टीरियो आइसोमरिज्म में जो है वो मेनली 2 टाइप्स होते हैं, और इस कॉन्फ़िगरेशन में फिर से 2 टाइप्स है, ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमरिज्म। ठीक है बेटा, चलो इस चार्ट को आप पहले नोट कर लो। ओके, नाउ इसमें पहला जो हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। चलो इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे। सो टू और मोर कंपाउंड्स having same molecular formula, two or more compounds having same molecular formula but different structures, or we can say the atoms, they have different linking of atoms or groups with each other. Okay, so that also we can define. So two or more compounds having same molecular formula but different structures, or they have different connectivity. They have different connectivity among the atoms or groups are called as structural isomers, and phenomena is known as structural isomerism. तो बेटा 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड जिनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा बट उनके स्ट्रक्चर्स अलग होंगे, या फिर उनमें जो एटम्स और मॉलिक्यूल्स की जो कनेक्टिविटी है, एटम्स और ग्रुप्स की जो मॉलिक्यूल में कनेक्टिविटी है, वो कनेक्टिविटी अलग रहेगी। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, एंड द फिनोमेना इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म। अब इसमें सबसे पहला जो हम इसमें कैटेगरी कवर कर रहे हैं एंड दैट इज चेन आइसोमरिज्म। तो सबसे पहला जो है दैट इज चेन आइसोमरिज्म। ठीक है, देखो बेटा जितने भी हम टाइप के आइसोमरिज्म देखेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म की बात कर रहे हैं, तो पहले हम लोग क्या करेंगे, उनका जो एनालिटिकल अप्रोच है, आइसोमरिज्म को 2 पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है एनालिटिकल अप्रोच। एनालिटिकल अप्रोच मतलब हम लोग गेस करेंगे, हम लोगों का खुद का माइंड यूज़ करेंगे कि कितने पॉसिबल आइसोमर्स हो सकते हैं, मतलब उस पर सोचेंगे, जितने भी पॉसिबिलिटीज उन सबको लिख के देखेंगे, थोड़ा ट्राई एंड एरर मेथड होता है। तो ये होती है एनालिटिकल अप्रोच। और दूसरी अप्रोच होती है शॉर्टकट्स, मतलब ट्रिक्स। तो देयर आर सर्टन ट्रिक्स कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर स्ट्रक्चरल, टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हैं, इसको हम ट्रिक से भी निकाल सकते हैं। तो ये 2 अप्रोच के ऊपर हम काम करेंगे। तो इट इज़ ऑब्वियस कि सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है एनालिटिकल अप्रोच, क्योंकि उसमें आपको सोचना है, क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो वही एनालिटिकल अप्रोच ज़्यादा काम में आएगी आपको। और कुछ क्वेश्चन जो है वो डायरेक्ट भी आते हैं कि इतने टोटल आइसोमर्स कितने हैं, बट मेन जो अप्रोच है वो एनालिटिकल, आपकी जो अप्रोच है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। और ट्रिक्स तो बहुत ईजी है जिसको आप ईजिली अप्लाई करोगे, और ट्रिक को अप्लाई करके आप फाइंड कर सकते हो कि टोटल स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितने हो सकते हैं। तो दोनों पे हम बात करेंगे, बट अभी हम क्या करेंगे, सभी टाइप के आइसोमरिज्म को हम डिस्कस करेंगे, और बट एनालिटिकल अप्रोच सबसे पहले रखेंगे, क्योंकि वही सबसे ज़्यादा हमको जो है वो हमारे स्किल को डेवलप करती है और हमको एग्जाम में भी काम में आती है। ट्रिक्स तो ठीक है, वो तो आपको वैसे ही बहुत ईजी है, तो ट्रिक्स तो अप्लाई करना बहुत ईजी हो जाएगा, पर एनालिटिकल अप्रोच ही आपकी एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट स्किल को डेवलप करेगी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसी होती है। तो हम उसी पे ज़्यादा स्ट्रेस देंगे, और एक लेक्चर जो रहेगा हमारा वो स्पेशली ट्रिक का रहेगा, उसमें सब ट्रिक्स रहेंगे, जितने भी पॉसिबल ट्रिक्स हैं, किस तरह से इसको यूज़ करना है ना, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन से, या फिर कोई फॉर्मूला होता है जैसे कि 2 एंड n-4+1+2, इस तरह के काफ़ी सारे फॉर्मूलेज होते हैं। तो उन सबको हम ट्रिक के अंदर एक ही लेक्चर में कवर कर लेंगे, पर पहले इन सबको हम जैसे रेगुलर वे में जिनको डिस्कस करना होता है, डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स, उस वे में हम थोड़ा एनालिटिकल अप्रोच रखेंगे पहले डिस्कशन में। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं चेन आइसोमरिज्म। तो चेन आइसोमरिज्म में क्या होता है, तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, ये आइसोमर जितने भी इस कैटेगरी के होते हैं दे बिलोंग्स टू सेम होमोलोगस सीरीज, मतलब ये एक ही फैमिली के मेंबर्स होंगे। ठीक है, दे विल बिलोंग टू सेम होमोलोगस सीरीज, मतलब उनके अंदर जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो सेम रहेगा। ठीक है, तो एक ही होमोलोगस सीरीज को बिलोंग करते हैं। दूसरी बात, ये जो चेन आइसोमर्स है इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, बट पैरेंट चेन की जो लेंथ है वो डिफरेंट होगी। मीन्स ऑल द आइसोमर्स विल हैव डिफरेंट लेंथ ऑफ पैरेंट चेन। तो
टू और मोर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन द लेंथ ऑफ द पैरेंट चेन, और मदर चेन जो होती है उसकी लेंथ अलग अलग होगी बट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, तो उसको अपन बोलेंगे चेन आइसोमरिज्म। बट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, यदि आपको चेक करना है कि चेन आइसोमर्स है कि नहीं, तो आपको देखना पड़ेगा पैरेंट चेन डिफरेंट होना चाहिए। यदि पैरेंट चेन सेम रहती है तो इसका मतलब वो चेन आइसोमर्स नहीं हो सकते। यदि पैरेंट चेन सेम होगी तो हो सकता है वो पोजिशन आइसोमर की कैटेगरी में आ जाए, पर पैरेंट चेन डिफरेंट होनी चाहिए और फंक्शनल रूप सेम होना चाहिए, सेम फैमिली के मेंबर्स होने चाहिए वो, और मतलब सेम होमोलॉगस सीरीज को बिलोंग करना चाहिए, बट चेन की डिफरेंट लेंथ होनी चाहिए। तो डिफरेंट चेन की लेंथ हो तो वो चेन आइसोमरिज्म हो सकते हैं, पर उसमें ये ध्यान रखना है कि आपका सेम फैमिली के होना चाहिए। मान लो कि चेन की लेंथ आपने अलग कर दी, बट ऐसा करते करते आपने एक कंपाउंड को ऐसा लिख दिया जो कि उस फैमिली को बिलोंग ही नहीं करता। मे बी आपने एक में डबल बॉन्ड डाल दिया, बाकी सब सैचुरेटेड, एक कौन सैचुरेटेड बना दिया, या फिर एक स्ट्रेट चेन और एक को रिंग बना दिया। मे बी दे हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट वो एक्सेप्टेबल नहीं है। तो सेम कैटेगरी ऑफ कंपाउंड होनी चाहिए, सेम फैमिली मेंबर्स होने चाहिए, सेम फंक्शनल ग्रुप रहेगा। मान लो कहीं डबल बॉन्ड है तो सब जगह डबल बॉन्ड रहेगा, कहीं अल्कोहलिक ग्रुप है तो सभी आइसोमर्स में अल्कोहलिक ग्रुप ही रहेगा, और पैरेंट चेन की लेंथ जो है वो चेंज होगी। तो चलो पहले इसको लिख लेते हैं हम। So two or more compounds having same molecular formula but अब इसमें हम देखते हैं but different length of parent chain, ठीक है। दे विल हैव डिफरेंट लेंथ ऑफ पैरेंट चेन। जो पैरेंट चेन है जिसको हम जैसे IUPAC रूल में हमने देखा था सिलेक्शन ऑफ लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस पैरेंट चेन, तो पैरेंट चेन की जो लेंथ है वो डिफरेंट होनी चाहिए। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा बट लेंथ ऑफ द पैरेंट चेन विल बी डिफरेंट। सो दे विल हैव डिफरेंट लेंथ ऑफ पैरेंट चेन एंड दे विल हैव सेम, दे बिलोंग्स टू सेम होमोलोगस सेल्स, okay, but they belongs to same homologous series, एक ही homologous series के होंगे। that means what, that is they have same functional group। तो इसमें functional group जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो सेम फंक्शनल ग्रुप होगा, एक ही फैमिली के मेंबर्स होंगे, बट पैरेंट चेन की जो लेंथ है वो अलग अलग होगी। अब इसमें ये सेल्फ अंडरस्टूड है, कहीं पे मेंशन नहीं किया है, पर फंक्शनल ग्रुप सेम होता है और फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन भी सेम रहती है, क्योंकि यदि पोजीशन चेंज होगी तो वो दूसरी कैटेगरी में जाएंगे, दैट दे आर नोन एज पोजीशन आइसोमर्स। इसलिए पोजीशन ऑफ द फंक्शनल ग्रुप पैरेंट चेन में फंक्शनल ग्रुप मान लो फर्स्ट कार्बन पे तो फर्स्ट पे रहेगा। तो इस तरह से आप देखते हो कि पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट सेम, फंक्शनल ग्रुप इज ऑल्सो सेम, मतलब वो एक ही फैमिली के मेंबर्स होंगे, बट पैरेंट चेन की जो लेंथ है वो अलग होनी चाहिए, तभी उनको हम क्या बोलेंगे, चेन आइसोमर्स। हम एक्चुअली ऐसा करने वाले हैं कि चेन आइसोमरिज्म और पोजीशन आइसोमरिज्म ये दोनों को एक कॉमनली पहले एनालिटिकल अप्रोच से डिस्कस कर लेंगे, और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हम ट्रिक्स यूज़ करेंगे कि किस तरह से दोनों में डिफरेंस होगा, ठीक है। बट एनालिटिकल से ही हम जाएंगे अभी कुछ लेक्चर्स तक, और उसके बाद फिर 1 या 2 लेक्चर्स पूरे ट्रिक के ऊपर रहेंगे, जहाँ से हमको टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स कैसे फाइंड करते हैं वो हम देखेंगे। तो इस तरह से बेटा दे विल हैव डिफरेंट लेंथ ऑफ पैरेंट चेन की जो लेंथ है वो अलग होगी, बट फंक्शनल ग्रुप सेम होगा, पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप इज ऑल्सो सेम, दे बिलोंग्स टू सेम होमोलोगस सेल्स। चलो एग्जाम्पल से हम बात करेंगे, बट इसके जो आइसोमरिज्म शुरू होते हैं बेटा वो शुरू होते हैं 4 कार्बन आइटम से, मतलब C4H10 जो है उस कंपाउंड से ये शुरू होते हैं। पहले 3 में डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़ नहीं होती, एक ही पॉसिबिलिटी रहती है चेन की, इसलिए चेन की लेंथ चेंज नहीं हो सकती फर्स्ट 3 आइसोमर्स में, इस फार एज अल्केन्स आर कंसर्न। तो इसलिए अल्केन्स के केस में हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ से C4H10 से ये शुरू होगा, ठीक है। चलो एग्जाम्पल हम देखते हैं इसके। एग्जाम्पल से और ज़्यादा क्लियरिटी इसमें आएगी। मे बी यू कैन गो फॉर C4H10 अल्केन्स के लिए है, ठीक है। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो क्या है बेटा, CnH2n
+2, मतलब ये जो है ये कंपाउंड किसको बिलोंग करता है, अल्केन को बिलोंग करता है। ऐसे थोड़ा सा अपने मन से थोड़ा सा उसको एनालिसिस कर लेना चाहिए ताकि मिस्टेक ना हो और जल्दी से आंसर मिल जाए। तो दिस इज 4 to Z +2, मतलब अल्केन की फैमिली को बिलोंग कर रही है। अब इसमें जो है वो इस तरह का बॉन्ड लाइन नोटेशन हम इसमें पूरे इसमें यूज़ करेंगे क्योंकि वो सबसे ईजी है और इजीली हम आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। तो इसलिए बेटा यहाँ पे होगा C4 1 2 3 4, तो ये हो गए एक जिसको हम बोलेंगे N-ब्यूटेन। ओके, नाउ दूसरा जो होगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि डिफरेंट लेंथ ऑफ पैरेंट चेन, तो ये एक पैरेंट चेन की लेंथ है मे बी 1 2 3 4, तो इसका जो आइसोमर होगा उसमें लेंथ ऑफ पैरेंट चेन शुड बी डिफरेंट, मतलब 4 वाला यदि आपने एक को ड्रॉ कर दिया तो वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे इस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, ये हो गया 3 और इस तरह से ये हो जाएगा। सो दिस विल बी व्हाट आइसोमर। ओके, तो ऐसे करके हम इसमें 2 आइसोमर्स हमारे हो गए, चेन आइसोमर्स। अब इसमें चेन आइसोमर ये क्यों है, क्योंकि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट पैरेंट चेन की लेंथ अलग है। यदि हम इसमें पैरेंट चेन ढूंढे तो ये हो जाएगा 1 2 3, तो यहाँ पे 3 कार्बन का पैरेंट चेन है, जबकि यहाँ पे हम देखते हैं कि 4 कार्बन का पैरेंट चेन। तो 4 कार्बन की पैरेंट चेन और 3 कार्बन की पैरेंट चेन, सो दे आर डिफरिंग इन लेंथ ऑफ द पैरेंट चेन। ओके, बट दे बिलोंग्स टू ऑब्वियसली दे आर अल्केन्स, एक ही होमोलोगस सीरीज को बिलोंग कर रहे हैं, आप देख रहे हो। सो इसलिए दोनों कंडीशन ट्रू है, सो दे आर व्हाट CI मतलब चेन आइसोमर्स। तो बेटा ये जो है ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, चेन आइसोमर्स होंगे। ओके, चलो नेक्स्ट वाला एग्जांपल हम देखते हैं। सो आप देखते हो कि जैसे जैसे हम डिस्कस करते जाएंगे इंटरेस्टिंग होते जाएगा, क्योंकि फिर एक ही कंपाउंड के चेन भी रहेंगे, पोजीशन भी, फंक्शन भी, देन सबका मिक्सिंग एंड ऑल, सो काफ़ी मज़ा आने वाला है इस चीज़ में। ओके, एनालिटिकल अप्रोच की बात करें तो काफ़ी दिमाग आपको चलाना पड़ेगा, जैसे जैसे ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स हमारे सामने आएंगे, वैरायटीज़ आएंगे, तो आपको काफ़ी दिमाग लगाना पड़ेगा, एनालिसिस करना पड़ेगा, तभी मज़ा आता है। और फिर ट्रिक है, ट्रिक में ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, सिर्फ अप्लाई करना है, नंबर निकालने, ख़त्म। दोनों अप्रोच आने चाहिए, दोनों ही अप्रोच आने चाहिए, ठीक है। तो चलो ये हमारा हो गया एक एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल इज C5H2। अब इसका ट्रिक से भी हम निकाल सकते हैं, देर इज ट्रिक फॉर दिस कि टोटल कितने हैं, पर हम इसमें इंटर नहीं करेंगे, पहले हम थोड़ा सा दिमाग को थोड़ा चलाने की बात करेंगे इसमें, ठीक है। तो C5H12 के आइसोमर्स हमको निकालना है, तो कितने होंगे इसमें, तो अगेन दे बिलोंग्स टू CnH2n+2, फिर से ये किसको बिलोंग कर रहा है, अल्केन को बिलोंग कर रहा है ना, मतलब दे आर बिलोंगिंग टू सेम होमोलोगस सीरीज। चलो ये हो गया एक। अब इसमें यदि हम देखते हैं C5H12, तो पहले ये 2 3 4 5 ये हो गया, जिसको हम बोलेंगे N-पेंटेन। ओके, नेक्स्ट वाला जो है इसमें लेंथ 1 2 3 4 5, तो इसमें पैरेंट चेन की जो लेंथ है वो 5 कार्बन आइटम की है, तो इसको हम लिखेंगे 5C। ओके, दिस इज 5C। नाउ सेकेंड वाली जो है वो कौन सी होगी, तो लेंथ 5 की नहीं होना चाहिए, फिर 3 या 4 की, ऐसे कुछ होगा, तो यहाँ से हम देंगे 2 3 4 और इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब जो पैरेंट चेन की लेंथ है, सब्स्टिट्यूट जहाँ से पास में वहाँ से नंबर देते हैं, तो ये हो जाएगा 1 2 3 एंड 4, तो दिस विल बी आइसो, है ना, सेकेंड कार्बन पे CH3 तो आइसो होता है, तो इस तरह से ये हो जाएगा, दिस इज द लेंथ ऑफ 4 कार्बन। तो आप देख रहे हो पैरेंट चेन की जो लेंथ है वो डिफरेंट है, बट दे बिलोंग्स टू सेम होमोलोगस सीरीज अल्केन्स। नेक्स्ट वाला जो हो सकता है वो इस तरह से हो सकता है कि यहाँ पे हमने 2 लिए और यहाँ पे इस तरह से हमने लिए। ओके, तो ये बीच में कार्बन है और इससे 4 CH3 कनेक्टेड है, मतलब ये हो जाएगा नियोपेंटेन। तो ये जो पर्टिकुलर है दिस इज व्हाट, तो N आइसो एंड नियो, इस तरह से ये हो जाएगा। तो ये है अकेला, इसको अपन अकेला बोलेंगे और इसको अपन बोलेंगे साथ साथ, अकेला साथ साथ। ओके, तो ऐसे करके ये हमारे 3 आइसोमर्स हो जाते हैं, और हम फंक्शनल ग्रुप वाला कोई ले लेते हैं। So maybe you can go for alcohol वाली homologous series, maybe C4H9OH, है ना, CnH2n +1 and OH. So again they belongs to same homologous series. ये important चीज़ है, ठीक है, क्योंकि जब MCQ सॉल्व करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हमको सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में पर होमोलोगस सीरीज अलग हो गई, एंड देन चेन ऑफ द लेंथ भी अलग है, देन कन्फ्यूजन हो सकता है। आप ध्यान रखें
सेम फैमिली के होते हैं। अब इसमें यदि हम देखें तो किस तरह से होगा, तो एक तो स्ट्रेट चेन अल्कोहल हो जाएगा, है ना, तो उसको हम देखेंगे। सो यहाँ पे 2, 3 एंड 4 एंड यहाँ पे एक OH हम लगा, तो यहाँ पे होगा 1, 2, 3 एंड 4। सो ये 4 कार्बन की एक लेंथ हमारे पास आ गई। ओके, नाउ अब हम क्या करेंगे, लेंथ को चेंज करना है, बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप भी मैंने जैसे बोला कि जनरली सेम ही होती है। तो यहाँ से हम देखेंगे 1, 2, 3, ओके, ये हमने देख लिया। और यहाँ पे हमारा हो जाएगा कौन सा, OH, और यहाँ पे हम लगा देंगे 1। तो इस तरह से आप देखते हो कि दिस इज 1, 2, 3, मतलब पेरेंट चेन जो वो 3 है और एक सब्स्टिट्यूट हो जाएगा चौथा कार्बन। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3, 4 कार्बन है, और हाइड्रोजन भी सेम है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 5 एंड 3 what 5 and 3 8, ओके, 5 and 3 8 एंड 1 9, यहाँ पे हो जाएगा 1 9 और ये हो जाएगा 10, मतलब ये जो है 9 + 1 10, एक ऑक्सीजन है और 4 कार्बन है, मतलब सेम फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है। तो इस तरह से ये जो है दे आर व्हाट, दे आर CI मतलब क्या, चेन आइसोमर, और इसमें कोई पॉसिबिलिटी आई थिंक नहीं है। ओके, यही 2 पॉसिबिलिटी आपको दिख रही है। चलो, तो इतने सारे एग्जांपल हमने ले लिए बेटा, यू कैन गो फॉर डबल बॉन्ड आल्सो, यू नो C4H10 का। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप देखते हो कि ये CI है चेन आइसोमर से, बिकॉज पेरेंट चेन की जो लेंथ है वो डिफरेंट है। नाउ दिस इज द थर्ड एग्जांपल। फोर्थ एग्जांपल इज maybe C4H8, so CnH2, मतलब ये हो जाएगा क्या, अल्कीन। सो अगेन दे बिलोंग्स टू सेम होमोलोगस सीरीज। ओके, अब यहाँ से यदि हम देखेंगे तो 1, 2, 3 एंड 4, ओके, अल्कीन है, मतलब क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एक आना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे आप ले लेंगे, तो 1, 2, 3 एंड 4, ये हो गया एक चेन का लेंथ, एंड दैट इज व्हाट 4 कार्बन एटम का पेरेंट चेन हो गया। तो नेक्स्ट वाला जो है, अब ये 4 का है तो फिर 4 का नहीं हो सकता, ये तो मैक्सिमम है 4 का, तो 3 का होगा, तो ये हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ पे लगा देंगे आप एक सब्स्टिट्यूट, तो ये हो जाएगा कितना, 1, 2 एंड 3, मतलब 3 कार्बन एटम का चेन हो गया। तो इस तरह से इसके जो देखते हो, और पोजीशन आप देखो 1, 2 डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 1, 2 डबल बॉन्ड है, ओके, यहाँ पे फर्स्ट पे क्या है, अल्कोहलिक ग्रुप है, यहाँ पे फर्स्ट पे अल्कोहलिक ग्रुप है। तो आप देखते हो कि फंक्शनल ग्रुप की जो पोजीशन है वो भी सेम है, होमोलोगस सीरीज भी दोनों का सेम, मतलब सेम दे बिलोंग्स टू सेम होमोलोगस सीरीज, ओनली द लेंथ ऑफ द पेरेंट चेन इज डिफरेंट। ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ट्रिक से निकालते आते हैं, बाद में देखेंगे, और कंसेप्ट तो क्लियर कर ले पहले। ओके, तो ये हो गया हमारा कौन सा, दिस इज व्हाट चेन आइसोमरिज्म। चलो इसको नोट कर लो पहले आप। ओके, सेकेंड टाइप ऑफ आइसोमरिज्म इज व्हाट, पोजीशन आइसोमरिज्म। तो चलो पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। सो 2 or more compounds having same molecular formula